मंगलवार की सुबह निंबोरा पुराना बाईपास रोड स्थित पुलिस प्रशासन एवं तहसीलदार के साथ में अतिक्रमण का दस्ता नजर आया और इस संपूर्ण दस्ते ने मिलकर पुराने बाईपास रोड स्थित निंबोरा में ईंट का व्यवसाय करने वालों के यहाँ पर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई को अंजाम देना शुरू किया। आपको बता दें कि यहाँ पर बसे ईंट भट्टी के संचालक बीते कई वर्षों से रहकर व्यवसाय करते हैं और यह मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जानकारी ऐसी भी सामने आई है कि अधिकारियों का कहना है कि उनके समय विधि पूरी हो चुकी है और उन्हें वर्ष 2024 में नोटिस भी दी गई थी, लेकिन वर्ष 2024 में दी गई नोटिस का समय बीत जाने के बाद में आखिर 2025 मार्च महीना बीत जाने के बाद आखिर प्रशासन को कहां से याद आई कि इन पर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि निंबोरा स्थित 2 से 3-4 ईंट का व्यवसाय करने वालों के यहाँ पर अतिक्रमण के तोड़ दस्ते ने कार्रवाई करते हुए हजारों कच्ची ईंटें तोड़ डाली और इतना ही नहीं तो ईंट बनाने वाले मजदूरों के घर भी तोड़ दिए गए। यह संपूर्ण कार्रवाई प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई। नियोजन को और हालात को काबू करने के लिए बडनेरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुनील चौहान सहित पुलिस महकमे का दस्ता भी वहां पर तैनात नजर आया। बडनेरा शहर से कुछ ही दूरी पर जूना बाईपास रोड स्थित जो आप कुछ तस्वीरों में देख चुके हैं कि यहाँ पर ईटा भट्टी के पजावे बने हुए हैं। ये पजावे मेरे बचपन से, क्या मैं समझता हूँ कि मेरे बचपन से पहले से ही ये लोग यहाँ पर स्थायी रूप से कारोबार कर रहे हैं। इनका हाई कोर्ट के अंदर में भी केस चल रहा था, लेकिन आज किस प्रकार से शासन द्वारा कार्रवाई की गई, हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिए थे, इन लोगों ने क्या आदेश जो है अधिकारियों को बताए, लेकिन वो आदेश माने नहीं गए और पूरी तरीके से जो पजावे पे कच्चा माल बनकर ईंटें बनकर तैयार थी वो पूरी तोड़ फोड़ कर दी गई। इस संदर्भ में ईटा भट्टी के जो संचालक हैं हम उनसे जानते हैं कि कार्रवाई में उनके पास क्या आदेश दिखाए गए थे कि नहीं दिखाए गए थे, किस प्रकार से जो कार्रवाई की गई इसमें क्या गलती हुई, क्या आपके समझने में गलती हुई या उनको समझाने में गलती हुई? हमारे को तो हाई कोर्ट से 2024 में हमारी तरफ से फेवर में निकाल लगा हुआ है। अच्छा, कि भाई आपने जो भट्टे लगाए तहसीलदार को आदेश दिया गया है कि नोटिस के द्वारा इनको उठाया जाए, वो ऐसा ना उठाया जाए अगर से किसी को जगह दे रहे तब। मगर अभी हमारे को ऐसा हुआ कि इनके बताने के अनुसार कि 2024 में इन्होंने हमको नोटिस दिया था। नोटिस का हम लोगों ने उनको जवाब दिया, वो उसका नोटिस का जवाब देने के बाद में उनका जवाब हमारे पास में नहीं पहुँचा। या उसमें हो सकता हमारी गलती हो सकती कि हम वहाँ उनका पहुँचने नहीं गए, पूछने नहीं गए कि क्या हुआ भाई करके। मगर अभी तो हाई कोर्ट की हमारे पास में ऑलरेडी ऑर्डर है, उसके बावजूद भी हमको ना उन्होंने किसके आदेश से तोड़ा गया, क्या तोड़ा गया, किसके आदेश से हुआ है वो हमको नहीं बताया। आपके पजावे के ऊपर में कितने रुपए कच्चे माल का नुकसान हुआ होगा? तो 7 रुपये की एक ईंट पकड़ने से तो लाखों रुपए का माल, लाखों ईंट रहती, 2 लाख ईंट रहेगा तो 14 लाख रुपये नुकसान होता है। कच्चा माल बना हुआ है जो मजदूरी जाती 7 रुपये से 7,000 रुपये 700 रुपये 1000 रुपये उनको बनाने की मजदूरी है, गाड़ी की ऐसे बहुत खर्चे इसके लगे रहते हैं। काफ़ी नुकसान हुआ है। वो होने के अलावा मजदूर भी जो हट है, मजदूर जो रहते हैं आज वो रोड पर बैठे बेचारे, उनके झोपड़े टूट गए, उनके लिए हमको इंतज़ाम करना पड़ता है। ये सब पानी हुई गया था कि पहले आप भी यहाँ पर जो है ईटा भट्टी चलाते हैं, क्या लगता है आपको ये कार्रवाई जो की गई है, ये कार्रवाई के प्रशासन की तरफ से चूक गई है आपके लोगों को समझने में जो कोई शासन का मसला है। लेकिन हमारी शासन से ये विनती थी कि 2-3 महीने का समय हमको देना चाहिए, थोड़ा सा वो जो कारोबार का हमारे हिसाब से हमारे पास। लेकिन कुछ भी हो, ऐसे सीजन के एन मुहाने पर जहां इस समय रोजगार की मारामारी चल रही है और एकाएक ही इन ईंट भट्टी व्यवसाय करने वालों पर अतिक्रमण की जो कार्रवाई की गई, उसके चलते लाखों रुपयों का नुकसान होने की आशंका व्यवसाय करने वालों ने बताई है। लेकिन कुछ भी हो, प्रशासन की यह ई क्लास की जमीन पर ईंट का व्यवसाय करने वाले लंबे समय से अपना व्यवसाय कर रहे थे। अब इस संदर्भ में वरिष्ठ अधिकारियों को जो आदेश मिले थे उस आदेश पर इन्होंने कार्रवाई की थी, लेकिन इस संदर्भ में ईंट भट्टी के व्यवसाय करने वालों ने क्या जानकारी दी, जानते हैं। कितने बजे से कार्रवाई शुरू की गई शासन की ओर से? सुबह शासन की ओर से 8 बजे से कार्रवाई शुरू की गई। अच्छा, और धड़ाधड़ बस आके गिराने चालू हो गया। आपके यहाँ पर कितने मजदूर काम करते हैं बजाय? हमारे यहाँ कम से कम 8 से 10 ईंटा बनाने वाले हैं। हाँ, 8 से 10 मजदूर डालने वाले हैं। इसके अंदर हुआ है यही है शासन। हाँ, 2-3 महीने के बाद में
तो हम उसका अपने हिसाब से कुछ काम करते थे, एकदम से आना कुल कितने यहाँ पर ईटा के पजावे हैं वैसे? ईटा के भट्टे सब टोटली यहाँ पे बहुत थे, 5-6 रह गए अभी 5-6 रह गए। तो आगे आप जो है अब इसके बाद में आपका हाईकोर्ट के अंदर में क्या कर रहे हैं आज की कार्रवाई इसके संदर्भ में? देखो जो हमारे जो भट्टी के उसके अंदर वो तरीके से काम किया जाएगा आज। जैसा कि आपने इस प्रकार से कार्रवाई की गई और इस समय का माल बनकर तैयार है। हजारों रुपए का रोजगार यहाँ पर मेलघाट क्षेत्र से आने वाले मजदूर काम करने वाले हैं, उनकी भी रोजी रोटी का सवाल आके बन पड़ा हुआ है। तो इस तरह ईटा भट्टी संचालकों का शासन से निवेदन है कि इस कार्रवाई के लिए कम से कम 2 से 3 महीने का समय दिया जाए, ताकि यहाँ पर जो रोजगार हासिल करने वाले बाहर गाँव के मजदूर हैं और इनका जो लाखों रुपए लगाया हुआ लागत का जो पैसा लगाया हुआ है, जिसका नुकसान तो आज हुआ है, लेकिन यदि समय मिलता है तो वो कहीं ना कहीं अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। तो आने वाले समय में हाईकोर्ट से इनके संबंध में क्या आदेश आता है, इस संदर्भ में अमरावती में क्या आदेश आए हुए हैं, ये सब जानने के लिए देखते रहे विदर्भ न्यूज। शोएब खान के साथ साबिर हुसैन, विदर्भ न्यूज, अमरावती।